13 साल का जवान लड़का पहली बार तलवार से लड़ रहा था। सामने एक अनुभवी योद्धा खड़ा था। सबको लगा ये बच्चा 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, क्योंकि वो एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। न किसी स्कूल में गया, न किसी गुरु से सीखा। जब दोनों का युद्ध शुरू हुआ तो सब घबराए, लेकिन लड़के ने पीछे हटने के बजाय पहला कदम आगे बढ़ाया। उसके वार में घबराहट नहीं थी, विश्वास था। वो बहादुरी से लड़ा और जीत गया। वक्त बीता, लड़का जवान हुआ और एक एक करके उसने 61 लड़ाइयां लड़ी। उसका नाम हर राज्य में फैलता गया। उसका नाम सुनते ही लोग पीछे हट जाते। और इस लड़के का नाम था मियामोटो मुसाशी, जो 500 साल बाद भी आज जापान के सबसे महान तलवारबाज माने जाते हैं। मुसाशी ने अपनी पूरी जिंदगी जापान में घूम घूम कर बिताई। फिर जीवन के आखिरी दिनों में वे सब कुछ छोड़कर एक गुफा में रहने चले गए। वहां कई महीनों तक अकेले रहकर ध्यान लगाया, सोचते रहे। फिर मुसाशी ने आखिरी समय में 2 को 2 किताब लिखी, जिसका मतलब है अकेले चलने की कला। इस किताब में सिर्फ सीधे सटीक 21 नियम लिखे, जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में अपनाए थे। आज ये किताब एक आईना बन चुकी है, जो 500 साल बाद भी लोगों को सफल होना सिखा रही है। हम भी उन्हीं 21 में से 5 बातें सीखेंगे, ताकि हम भी सफल हो सकें। पहला नियम मुसाशी बताते हैं, जो कुछ इस पल हो रहा है उसे वैसे ही मान लो जैसा वो है। अगर आप ये सीख पाओ तो ये सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब हम किसी स्थिति से लड़ते रहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कभी शिकायत, कभी डर में उलझा रहता है। हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, ये ठीक नहीं है, और उसी में फंसे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी पल को जैसे का तैसा मान लें तो कुछ बदलता है। जैसे, हाँ मुझे डर लग रहा है, हाँ मेरे अंदर शक है, तो यही मान लेना अपने आप में पहली जागरूकता बन जाती है। यही स्वीकार करना हमारे सोचने और समझने की शुरुआत बनता है। अब हम हालात पर बस रिएक्शन नहीं करते, बल्कि सोच समझकर जवाब देते हैं, और असली बदलाव की शुरुआत होती है। अगला प्रिंसिपल मुसाशी कहते हैं, सिर्फ मजे के लिए कुछ मत करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ आराम और मजे के लिए बना हूं? क्या मेरी जिंदगी का मकसद बस ये है कि मुझे अच्छा लगे, आसान लगे? असल में मजा एक पल की चीज है, उससे थोड़ा गहरा होता है खुशी, और उससे भी गहरा और टिकाऊ होता है आनंद। अगर हम हर काम सिर्फ मजे के लिए करें तो हम कभी किसी चीज को गहराई से नहीं समझ पाते, ना अभ्यास कर पाते हैं, ना किसी चीज में सच्ची महारत हासिल कर पाते हैं। खाने, पीने, देखने, सुनने वाले सारे इंद्रिय सुख अगर हमारी पहली पसंद बन जाए तो धीरे धीरे ये लत बन जाते हैं। और बात सिर्फ लत की नहीं है, बात यह है कि हमारा मन कभी भरता ही नहीं। जो भी मन को अच्छा लगता है वो थोड़ी देर के लिए शांति देता है, और उसी शांति में जो आनंद भीतर से निकलता है, हम उसे समझ बैठते हैं कि मजा बाहर से आया। यही सबसे बड़ी गलती है। असल में जो सच्चा आनंद है वो बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर है। और जब तक हम बार बार उसे बाहर ढूंढते रहेंगे, हम अपने असली स्रोत को नजरअंदाज करते रहेंगे। इसीलिए आप कितना भी खा लो, देख लो, सुन लो, फिर भी अंदर से मन कहता है थोड़ा और चाहिए। अगर सच में आपको मजा चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। जब मन शांत होता है तो फिर चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, पहाड़ चढ़ रहे हो या तलवार चला रहे हो, हर काम में आनंद मिलने लगता है। अगली बार जब आप कुछ करने जाएं तो बस एक पल खुद से पूछ लो, क्या मैं ये सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूं, या इसका कोई बेहतर मकसद भी है? तीसरी बात मुसाशी कहते हैं, किसी भी हालत में अधूरी या आधी अधूरी फीलिंग पर भरोसा मत करो। हम सबके अंदर दिन भर कई तरह की आवाजें चलती रहती हैं। कभी डर बोलता है, कभी गुस्सा, कभी उलझन, और इन्हीं आवाजों के बीच हम कई बार कोई फैसला ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में खुद से ही पूछते हैं, जो मैंने किया क्या वो सही था? असल में उस पल हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारा फैसला गुस्से से आया था या प्रेरणा से। और कई बार हम गलती से गुस्से को ही प्रेरणा समझ बैठते हैं। जरा सोचो, गुस्से से तुम कोई काम शुरू तो कर सकते हो, लेकिन उसे टिका कर नहीं रख सकते। गुस्से में तुम कोई मुश्किल सुलझा नहीं सकते। उसके लिए शांत दिमाग और साफ सोच चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर उठने वाली भावनाओं को पहचानें
भावना का मतलब है शरीर में उठती हुई ऊर्जा को महसूस करना। जब हम उस ऊर्जा को पहचानने लगते हैं तो वहीं से सचेत रहना शुरू होता है। जैसे जब आप कहते हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो बस एक पल रुक कर देखो कौन सी भावना चल रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। क्योंकि यही भावनाएं धीरे धीरे विचार बनती हैं, विचार से फैसले बनते हैं और फैसलों से हमारी जिंदगी की दिशा तय होती है। अगर आप अपनी भावनाओं के प्रति सचेत नहीं होंगे तो या तो आत्मसंदेह में फंस जाओगे या गलत समय पर गलत फैसला कर बैठोगे। इसीलिए मुसाशी कहते हैं अधूरी भावना पर कभी भरोसा मत करो और ऐसी आदत तो बिल्कुल मत बनाओ। अगली बात मुसाशी कहते हैं खुद को हल्का समझो और दुनिया को गहराई से देखो। अगर आपको सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देती रहे तो आप इस जिंदगी से कुछ नहीं सीख पाओगे। जब आप ये छोड़ना शुरू करते हो, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या अनुभव है, तो चीजों को पहली बार साफ देखना शुरू करते हो। हम एक छोटे से शरीर, सीमित सोच और थोड़ी सी याददाश्त के साथ इस अनंत ब्रह्मांड में जी रहे हैं। इसीलिए विनम्रता को सबसे अच्छी जीवन नीति कहा गया है। जब आप विनम्र होते हो तो आपको दूसरों में अच्छाई दिखने लगती है। आप छोटी छोटी चीजों में भी सीखने लायक बातें ढूंढने लगते हो और फिर वो सारी बातें, वो सारे छोटे संकेत जो पहले आप मिस कर जाते थे, अब साफ साफ दिखने लगते हैं। असल में जिंदगी खुद एक गुरु है, बस सुनने की, झुकने की और सीखने की जरूरत है। इसीलिए हर संस्कृति में विनम्रता को एक महान गुण माना गया है। हम जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही ज्यादा समझ में आता है कि हमें कितना कम पता है। और शायद इसी वजह से कहा गया है सबसे ऊंचा बांस सबसे ज्यादा झुकता है। पांचवी और आखिरी बात जो मुसाशी हमें बताते हैं, जो हो चुका है उस पर पछताना बेकार है। जिंदगी हमेशा आगे चलती है, हर पल, हर घटना, हर सांस चलती जा रही है, लेकिन हमारा अहंकार उल्टी दिशा में भागता है, हमेशा पीछे की तरफ। वो बार बार वहीं लौटता है जहां कुछ अधूरा रह गया था, जहां किसी ने कुछ कह दिया था या जहां हमसे कोई गलती हो गई थी। पुराने ग्रंथों में कहा गया है जिस आत्मा में गुस्सा और दर्द जमा हो जाए वो भूत बन जाती है। और प्रेत के बारे में कहा जाता है उसके पैर उलटे होते हैं। ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं हैं, ये एक संकेत हैं। जो इंसान हमेशा अतीत में उलझा रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वो उल्टा चलता है। गलतियों से सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप सीखते हो तो आप अगली बार ज्यादा जागरूक होकर बेहतर काम कर सकते हो। लेकिन सिर्फ पछताना कोई हल नहीं है। पछतावा एक भावना है जो अक्सर हमारे काबू में नहीं होती, और मुसाशी की दुनिया में ऐसी बेकाबू भावनाएं किसी योद्धा की जान ले सकती थीं। इसीलिए चाहे आपने कोई गलती की हो या आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, उस पर अटकना नहीं है, पछताना नहीं है, वरना जो सीखने लायक बात है वो भी धुंधली पड़ जाएगी। मुसाशी का संदेश साफ है, जो बीत गया वो बीत गया, पर जो सीख उसमें छुपी थी वो हाथ से नहीं जानी चाहिए। अब सवाल ये है, इन 5 गहरी बातों को जिंदगी में लाया कैसे जाए। सिर्फ सुन लेना, किताबें पढ़ लेना या बातें कर लेना, तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप अपने अहंकार से थोड़ा सा फासला नहीं बना लेते। और उस अहंकार से दूर जाने का असरदार तरीका है ध्यान। जब आप हर दिन कुछ मिनट चुपचाप बैठते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं और अपने अंदर चल रही हलचल को बस देखते हैं, तो जागरूकता बढ़ने लगती है। ये सारी चीजें आपको इस पल में लाती हैं जहां अहंकार की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। अब आप ये कीजिए, इन 5 में से जो बात आपको सबसे ज्यादा अंदर तक छू गई हो उसे लिखकर कहीं चिपका दीजिए, ऐसी जगह जहां सुबह उठते ही आपकी नजर उस पर पड़े। क्योंकि याद रखिए, जितना याद रहेगा उतना ही जिया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी ने आपकी किस उलझन को सुलझाया है वो हमें कमेंट्स में बताओ। और गंदी आदतों से निकलकर ब्रह्मचर्य कैसे निभाते हैं, इस पर एक लड़की की कहानी देखो। साथ में वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी सीखने को मिले। और अधिक कहानियों के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।